हाय फ्रेंड, आज मैं अभाज्य संख्या के बारे में पूरे विस्तार से बताने वाला हूं और 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या है वो भी बताऊंगा। तो पहले अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है वो जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, यानी दूसरे तरीके से अगर कहें तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ 2 संख्याओं से विभाजित हो, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो चलिए अभाज्य संख्या के बारे में क्या परिभाषा वो लिखते हैं। तो अभाज्य संख्या वो संख्या है, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो वो कहलाते हैं अभाज्य संख्या। यानी अगर जो संख्या केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो, 2 संख्याओं से विभाजित हो। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह से बहुत सारे अभाज्य संख्या है इत्यादि। अब कैसे इसके सिर्फ 2 गुणनखंड है, जैसे 2 देखिए, इसके अगर गुणनखंड करूँगा एक तो होगा 1 और दूसरा होगा वो खुद संख्या 2, 3 के भी 2 ही गुणनखंड होंगे, सभी का सिर्फ एक होगा कॉमन गुणनखंड, उसके बाद खुद वो संख्या होगा 3। जैसे 5 का अगर गुणनखंड करूँगा तो एक 1 होगा, एक होगा और एक 5 होगा। 7 का करूँगा तो एक होगा और खुद वो संख्या 7 होगा। उसी तरह से 11 का करूँगा तो एक होगा और खुद वो संख्या 11 तो हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो चलिए 0 से 10 तक एक सारणी बनाते हैं, टेबल। 0 से लेकर 10 तक कितने अभाज्य संख्या है, फिर 10 से 20 तक कितने अभाज्य संख्या है, 20 से 30 तक कितने अभाज्य संख्या है, 30 से 40 तक कितने अभाज्य संख्या है, 40 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, 50 से 60 तक कितने अभाज्य संख्या है, 60 से 70 तक कितने अभाज्य संख्या है, 70 से 80 तक कितने अभाज्य संख्या है, 80 से 90 तक कितने अभाज्य संख्या है और 90 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो एक ट्रिक है, कैसे ज्ञात करेंगे कि 0 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या है। तो 4, 4, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 1, यानी कुल मिलाकर देखें तो कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो टोटल 25। 1 से यानी 0 से लेकर 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्या है। अब कौन कौन से 0 से 10 के बीच में कितने कौन से अभाज्य संख्या है, तो टोटल 4 अभाज्य संख्या है। कौन कौन से? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7। और 10 से 20 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, तो 4। कौन कौन से? 11, 13, 17 और 19। उसी तरह 20 से 30 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, 2 है। कौन कौन से? 23 और 29। 30 से 40 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, 2। कौन कौन से है? 31 हो गया और 37। 40 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, 3। कौन कौन से? 41, 43 और 47। 50 से 60 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, 2। 53 और 59। 60 से 70 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, 2। कौन कौन से हो गए? 61 हो गया और एक हो गया 67। 70 से 80 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, तो 3। 71 हो गया, 73 और 79। 80 से 90 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो 2 है। कौन कौन से हो गए? 81 नहीं हो गया, 82, 83, उसके बाद हो गया 89। 90 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो टोटल 1 है। 90 से 100 के बीच में एक तो अभाज्य संख्या और कौन है, और वो है आपका 97। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 10 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या है, कितने अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पर सारणी में देख के बना सकते हैं 10 से लेकर 50 तक, 10 से लेकर 50 तक यानी यहाँ तक
1 2 3 4 यानी 10 से लेकर 50 तक 4 2 8 4 2 6 7 8 8 3 11। तो कितने अभाज्य संख्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा 11। उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि 20 से लेकर 60 तक कितने अभाज्य संख्या है? कितने अभाज्य संख्या है? तो आराम से इस टेबल की मदद से आप बता सकते हैं। 20 है, 20 से लेकर 60 तक यानी यहाँ तक 2 2 2 2 2 नहीं 4 4 और 3 7 7 और 2 9। तो टोटल कितना है? टोटल 9 अभाज्य संख्या है 20 से लेकर 60 तक। तो इसी तरह से अगर कोई पूछेगा कि 50 से लेकर 70 तक कितने अभाज्य संख्या है, आप इस टेबल की मदद से आप बता सकते हैं और कौन कौन से वो भी बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।